मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र समाधि मरण के पवित्र प्रसंग में निर्यापक का कर्तव्य क्या है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। बहुत ही मार्मिक पॉइंट है, हालांकि इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, अभी मात्र से पढ़ेंगे हम। टोकने के अवसर अधिक आते हैं, परंतु उससे पात्र को निर्यापक एवं उसकी बातों के प्रति अनादर पने का जन्म होता है। आप जिसको ज्यादा टोकोगे तो वो फिर आपका अनादर करने लगेगा। अब क्या करें, अंदर में करुणा इतनी है कि हम ये जान रहे हैं कि इस कारण, इस ऐसे बोलने से, ऐसे मिलने से, ऐसे खाने पीने से इसका बहुत नुकसान होगा। वैद कह चुका है ये खाने की चीज बिल्कुल मत देना, प्राण निकल जाएंगे कि बहुत तकलीफ होगी, संकलेश बहुत होगा। अब वो बार बार ये कहता है ये लाओ ये लाओ ये लाओ, वही मैंने उसकी प्रकृति के विरुद्ध है, वो मांगता है। क्या करें, टोकना तो पड़ेगा, नहीं टोके तो क्या करें। भाई ये चीज मत खाओ, इनसे मत बोलो, यहां मत जाने की कल्पना करो, देखो राग द्वेष की बातें मत करो, इसे टोकना, बहुत टोकना पड़ेगा। इसकी चर्चा अपन पूर्व में की थी, अभी तो केवल पढ़ रहे हैं। अब अनादर पने का जन्म होता है जिससे सल्लेखना बिगड़ जाती है और निषेधे बिना भी भाव बर्बाद हो जाता है। यदि टोके नहीं, निषेध नहीं करें उसकी गलतियों का, उसकी त्रुटियां अपन यदि सावधान नहीं करें तो उसका भाव बिगड़ जाता है। एक तो अपना अनादर होता है एक तरफ, दूसरी तरफ उसका भाव बिगड़ता है। बोलो क्या करना। अब कोई होगा अरे हमें क्या करना, उनको बेजाने, उनको काम जाने, उनके परिणाम बिगड़ेंगे, उनका ही भाव बिगड़ेगा, बेजाने हम क्या करें। हम तो ये अपनी इज्जत नहीं बेचना चाहते, अपनी इज्जत अपने हाथ कि नहीं नहीं भाई, उसका भाव बिगड़ जाना ये बहुत नुकसान है। ख्याल में आया। और यदि उसका भाव सुधर गया, सम्यक रीति उसकी समाधि हो गई, तो जिन शासन की बहुत प्रभावना होगी। और यदि उसकी समाधि बिगड़ गई और व्यंतर आदि में चला गया निदान बंद करके, तो कदाचित तुम पर उपसर करे, निर्यापक पर साधर्मियों का बुरा करने की भावना रखे, वीतरागी देश शास्त्र गुरु का अवर्णवाद कर देवे, तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उसको निषेधे बिना भी भाव बर्बाद होता है। अतः निषेधने में चातुर्य बहुत चाहिए, बहुत चतुराई चाहिए, है ना। किसी भी कीमत पर जिन शासन और उसकी मर्यादा, निजात्म स्वरूप एवं समाधि मरण के प्रति अनुसार नहीं होना चाहिए। इतनी चतुराई से संबोधो, इतनी चतुराई से उसकी दोषों का निराकरण करो, इस प्रकार टोको, इस तरह विनम्र भाषा में परिचर्या करनी पड़े तो परिचर्या करके, उसको तीव्र कसाय हो तो मंद कसाय करा के, अर्थात मंद कसाय की दशा तक इंतजार करके, भक्ति करा के, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बता करके, जिन शासन के मार्ग की गंभीरता और गरिमा बता करके, है उसे गौरवान्वित करके, जिस प्रकार से ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह उसको शांत कर देवे, जिससे जिन शासन की विराधना नहीं हो जाए, जिन शासन की पवित्र मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं हो जाए, निजात्म स्वरूप का अनादर नहीं करने लगे वो, है। इससे तो हम जड़ होते तो ही अच्छे थे, कितनी पीड़ा हो रही है, इससे तो एक इंद्रिय अच्छे, काट दो पेड़ों को लेकिन पता तो नहीं लगता, इससे तो हम एक इंद्रिय हो जाते तो अच्छा है। कि नहीं नहीं भाई, निजात्म स्वरूप का भी विराधना करने लायक नहीं है, और समाधि मरण के प्रति उसे अनुसार भी पैदा नहीं हो। इन चार बातों का ध्यान रखते हुए अत्यंत सावधानी से उसको संबोधन करना चाहिए। निषेधने के तो बहुत काम आते हैं, बहुत। इसके मामले में आपको प्रैक्टिकल इतना ही कहा जा सकता है कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को कोई बात में टोको तो आप चतुराई सीखो। बच्चों को ये मत सोचो ये बच्चे छोटे हैं, हम बड़े हैं तो हमारी दादागिरी चलेगी,
हम रोटी नहीं देंगे, मारपीट कर देंगे, भगा देंगे, लज्जित करेंगे, इंसल्ट कर देंगे, 10 मेहमानों के बीच में उसको चाय जैसा कह देंगे। सुनो, तुम्हें नहीं मालूम तुम अपनी समाधि बिगाड़ रहे हो, तुम अपनी समाधि बिगाड़ रहे हो। बच्चा आज छोटा है, लेकिन छोटे से बालक को भी अपमान बर्दाश्त नहीं होता, भले ही उसकी गलती भी हो। कई बार बालक ऐसे कहते पाए जाते हैं कि ठीक है हमारी गलती है, लेकिन इस तरह तो नहीं कहना चाहिए। लगता है क्या भैया? अपने घरों में अपने को लगता है भाई पिताजी हैं, बड़े हैं, हम आदर करते हैं, लेकिन 10 जनों के बीच में इस तरह से तो हमें नहीं। भाई गलती है, प्रेम से कहते थे बेटा ऐसे काम कर लो। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? वस्तु फेंकने की क्या जरूरत थी? और चिल्ला चोट करने की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात है, प्रेम से समझा दो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे दैनंदिन के जीवन में ये गलतियां बहुत होती हैं हमसे। बच्चों को टोकने की तरीका हमारे पास नहीं है। घरों में भी अब प्राचीन घर नहीं रहे जहां संयुक्त परिवार रहा करते थे। मालूम क्यों रहा करते थे? क्योंकि टोकने की कला थी उस समय। आज टोकने की कला नहीं है। माता जी ये सोचती हैं मैं 50 वर्ष की हूं, मेरे हाथ में पैसा है, मेरे हाथ में चाबी है, अब मेरी चलेगी, बहू तो क्या जाने। बहू सोचती है मैं एमए पास हूं, जी अंगूठा छाप है? नहीं, उसको लगता है माता जी तो पुराने जमाने की हैं, मैं तो टीवी पढ़ करके देखने वाली, समाचार पत्र पढ़ने वाली, सारी दुनिया मैंने देखी है। अब माता जी क्या जाने अब ये दुनिया कैसे खत्म होगी बता। आज टोकने के पहले आपको बहुत सोचना चाहिए। आपके बच्चे, आपके बहुएं कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, उनका भी कोई हृदय होता है। हालांकि परिस्थिति मेरे ख्याल से पहले से सुधरी तो होंगी, लेकिन पुण्य के उदय से सुधरी होंगी। पाप का उदय होगा तो बेई की बेई हालत होगी। माने घर में बहू को नौकरानी के समान समझ लेना कि उसका तो काम ही है पूरा काम करो और सबसे आखिरी में खाओ, बचे तो मिले नहीं तो नहीं मिले। क्या कहें, जो सबसे आखिरी में खावे उसकी तो और ज्यादा चिंता करना चाहिए। ये फिर कभी बच नहीं पात, बहू बेचारी ले नहीं पात, सबके सामने आप ऐसा कह दो तो बहू फूल के कुप्पा हो जाए। माता जी कितना ख्याल रखती, बेटा ये 2 लड्डू उठा के पहले तू रख ले, अलग रख दे जरा पेटी में, अलग वहां उसमें अलमारी में लिखा है, जितने दिखा था मोड़ा मोड़ी सब खा जाता, तो मिले नहीं पाए, रख ले। अब बहू कितना हृदय लगे ऐसे नहीं, दृष्टांत दे रहे हैं। माने टोकने का भी तरीका है। देखो जो भरपूर प्यार देते हैं ना, वे भरपूर पीटने का भी अधिकार रखते हैं। उनकी पिटाई बर्दाश्त हो सकती है जिन्होंने भरपूर प्यार दिया हो। हम बालकों को केवल तानाशाही से डांट देवें, फटकार देवें, लज्जित कर देवें। क्या बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है, 12 साल का है, 13 साल का, अपने मित्र के साथ आया स्कूल से। अब वो तो हंसी खुशी आया, अब घर में पिताजी की शक्ल देखते थे उसकी शक्ल उतर गई। वो कहला क्यों भाई तुम तो, तुम्हारी चेहरे पे क्या हो गया? पिताजी आ गए। अब इससे क्या होगा बता। उसको ये लगा कि इसके पिताजी कैसे हैं। ये जो 13 वर्ष का बालक पिताजी की शक्ल देखते से ही, और वो मित्रों वे 2 ही जने जैसे बड़ी हिम्मत करे कमरे में घुसे और पिताजी ने डांटना शुरू कर दिया, क्यों भाई, और एक आध गाली भी दे दी तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही। क्यों? कल्पना करो उसको कैसी बीताई होगी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आपको नहीं मालूम, आप फ्री फोकट में अपनी समाधि का नाश कर रहे हो। बस बच्चों के प्रति आज के जमाने में, अभी तो क्या कहें, जो बच्चे कॉन्वेंट वगैरह में जाते हैं, ये बच्चे तो जरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सम्मान से बोलो, अच्छे से बोलो। तुम आदर करोगे तो बेबी तुम्हारा आदर करेंगे। मान चलो वो बच्चा पलट के जवाब दे दे तो क्या होगा? वो अपने मित्र के सामने जवाब दे दे तो पिताजी की क्या रह जाएगी? फिर भले तुम मारना पीटना। इस मामले में तो हमने पहले भी कहा है, बच्चों के दोष औरों के सामने छिपा, उनकी प्रशंसा करो और अकेले में बुला के, अकेले में धीरे से, बेटा अब तुम्हें क्या लगता है हम के बच्चे से डरती हैं? अरे बच्चा छोटा है तो पिटने के लायक है। ये आप बिल्कुल गलत फहमी दिमाग में से निकाल दो कि बच्चा पिटने के लायक है। बच्चे भी आदर के लायक हैं। यदि हम यहाँ की भाषा से कहेंगे अध्यात्म में से, तो वे भी तो भावी सिद्ध है वे भी तो भगवान आत्मा है। ठीक है थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में आ गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है। ये बात आपको बहुत फील हो रही होगी सबको। अचानक प्राय करके ऐसा होता है कि माता पिता तो ये समझते हैं, माने बच्चे तो बस बच्चे ही बस,
ये नादान है, इन्हें ऐसे ही सीखना चाहिए, ऐसे ही सिखाया जाना चाहिए। वर्तमान में आपको सुखी रहना हो तो ये गलत फहमी निकाल देनी चाहिए। बच्चे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और खास तौर से किसी के सामने अपमान। तो आप खुद देखो ना, आपको कोई कहे तो कैसा लगे, भरी सभा में कहे, मेहमानों के सामने कह दे तो कैसा लगे। इसलिए टोकने की कला तो आप आज से ही सीखो, बड़े प्रेम से बुला के, अकेले में नहीं। कभी गलती, मजा तो तब है जब बहू खुद कहे, बेटा खुद कहे, माता जी आज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, और माता जी कहें, अरे बेटा अब उम्र ही कितनी सी तुम्हारी, अब तुम्हारा अनुभव ही कितने बेटा, अब धीरे धीरे सीख जाओ, घबराओ नहीं, रोवे से कछु नहीं होत, और क्लेश करवे से कछु नहीं होत बेटा, हो जान दे। हम भी जब तुम जैसे थे ऐसे तो हमसे भी खूब नुकसान होता था, ये ऐसा कह देवे तो बहू को एकदम हल्कापन हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई स्वच्छंद हो जाएगी कि तुम्हारा बेटा स्वच्छंद हो जाएगा, तो लो पिताजी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। टोकने के मामले में तो बहुत सावधानी की जरूरत है। आज वर्तमान टोकना ही सबसे कठिन है। आप भरी सभा मुझे टोक दो तो एकदम तन फना जाऊंगा, और आपको कोई टोक दे तो आपको भी ऐसा लगेगा, होंगे पंडित जी भरी सभा में हमें क्या समझ रखा है? मैं तो विद्वानों को एक सलाह देता हूं, मैं अपने आप को मैं भी सोचता हूं, विद्वानों को भी एक सलाह देता हूं कि प्राय करके समाज में, कोई भी समाज हो दुनिया की, उनमें एकता नहीं हो सकती, एक प्रेम भाव नहीं रह सकता। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मेरी खिलाफत करता हुआ, आपकी भी करता हुआ, उनकी भी करता हुआ। तो विद्वान को उस समाज के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मेंबर की बुराई नहीं सुनना चाहिए, और यदि सुन भी ली हो तो गद्दी पे नहीं कहना चाहिए। क्यों कि लोग विद्वानों का दुरुपयोग इस माध्यम से कर सकते हैं। हमारी उनसे नहीं बन रही तो उनके कान में जाके आज ऐसी ऐसी करा थे, पंडित जी आप कह दिए प्रवचन में, आपकी मान लेंगे। अब इन भरी गादी में कह रही है, अरे तुम्हें नहीं मालूम, जिस व्यक्ति ने बहुत समर्पण दिया हो सकता है उसका अंतरंग बहुत समर्पित हो, और आपने एक व्यक्ति के कहने पर यहां भरी सभा में कह दिया। सुना, उस एक व्यक्ति की कीमत नहीं थी जो व्यक्ति समर्पित है मंदिर के लिए, नाना प्रकार से प्रयत्न कर रहा है। गलतियां तो सबसे ही होती हैं भैया, कमियां तो सबसे ही रह जाती हैं, लेकिन भरी गादी पर नहीं बोलना चाहिए। अकेले में बुला लो, 4 जनों को बात कर लो, मीटिंग कर लो, भैया ऐसी ऐसी बात है, क्या बात है? हमें बहुत बीतती है ये बात, हम जगह जगह जाते हैं तो यदि अपन एक आध की बात बोल दो तो फिर 4 बात और आ जाती हैं। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। टोका टाकी का मामला तो बड़ी सावधानी का है भाई। देखो किसी का भी हृदय टूट गया तो जिन शासन के खिलाफ जा सकता है, अपचरण में बढ़ सकता है, इसलिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी इसकी चर्चा अपन ने पूर्व में कर ली है। बहुत चातुर्य चाहिए किसी भी कीमत पर, जिन शासन उसकी मर्यादा, निजात्म स्वरूप एवं समाधि मरण के प्रति अनुसार नहीं होना चाहिए, निरादर का भाव नहीं होना चाहिए। अगला, पात्र कितना ही निंद कर्मी क्यों ना रहा हो, उसे बड़े आदर से ही देखना चाहिए तथा संसार में सभी जीव आत्म अज्ञानता के बस कर्माधीन प्रवर्तने से दुखी हैं एवं स्वभाव से तो निर्दोष हैं। सभी जीव कर्म के उदयाधीन प्रवर्तने से तो दोषी दिखाई देते हैं और स्वभाव से निर्दोष हैं, है ना। ऐसा जानकर उससे घृणा ना करे एवं दीनहीन ना देखे तथा सदा ऐसी भावना भावे कि उसका अविनाशी कल्याण जिस तिस प्रकार अवश्य ही होवे। समझाया? जिस तिस प्रकार ऐसी भावना भावे। अभी ये पॉइंट क्यों आया है? पहले वो पाप में लगा हुआ था, कोई भी सप्तव्यसनी अंजन चोर ही समझ लो, विद्युत चर चोर। विद्युत चर चोर की कल कथा सुनाई थी, संक्षेप में नाम नहीं लिया था। विद्युत चर चोर था वो, राजा का पुत्र, बाद में मोक्ष चलेगा। देखो अब सुना, लोक निंद, पहले लोक निंद रहा उसका जीवन, लेकिन वर्तमान में उसे संबोधन करते समय ऐसे कोई वचन नहीं आ जाए जिससे उसकी निंदा हो, उसे दीनहीनपना हो, उसे अच्छा ना लगे। ख्याल में है ना। तो कितना ही भूतकाल में दोषी क्यों ना रहा हो, ऐसा विचार करे कि औदिक भाव में तो सभी के दोष हैं। कर्म के उदयाधीन प्रवृत्ति तो नाना प्रकार की होती है। आज ये अंजन चोर दिखाई दे रहा है, पहले हम भी सप्तव्यसनी थे, पहले तुम भी सप्तव्यसनी थी। जगत में ऐसा कौन है जो पहले पापी नहीं था? ऐसे तीर्थंकर का नाम बताइए जो पूर्व में पापी नहीं थी। कौन सा पाप नहीं किया बोलो? ऐसे तीर्थंकर का नाम बताइए जिन्होंने कुशील का सेवन नहीं किया था। ऐसे तीर्थंकर का नाम, बुरा नहीं मानना भैया हो, आज का कह रहे। ऐसे कोई तीर्थंकर का नाम बताइए जिन्होंने अनादिकाल में, पूर्व के अनादिकाल में कभी सप्तव्यसन नहीं किए हो, हिंसा नहीं की हो, झूठ नहीं बोली हो, चोरी नहीं करी। सुना भाई, उदय के अधीन इस देह में रहने पर ये आत्मा के नाना प्रकार की परिणति होती है।
इसका क्या मतलब निकला है कि औदिक भाव के बल पर कोई भी जीव निंदा करने के लायक नहीं है। स्वभाव से तो सभी निर्दोष हैं। अब भावना ये भाव कि जिस प्रकार इसकी स्वभाव की दृष्टि हो, स्वभाव का ज्ञान हो, ख्याल में आ रहा है, इस तरह की भावना भाव, लेकिन निंदा करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी बहुत ऐसी बातें आती हैं, कल्पना करो, अब मैं प्रैक्टिकल कराता हूं आपको इसका थोड़ा सा। घर में सास और बहू में पूरी जिंदगी नहीं बनी, अब सास मरणासन है और बहू निर्यापक है। निर्यापक माने सेवा करने वाली। कितना कठिन होगा ये पॉइंट कि अंदर से अब माता जी के प्रति आदर आ जाए और माता बहू ऐसा सोचेगी कि कैसे भी इनका हित हो, कैसे भी इनकी परिणाम निर्मल हो, कैसे भी इनको सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। ऐसी भावना अंदर से आना कितना पुरुषार्थ चाहिए इस पॉइंट में। जो पॉइंट सरल लग रहा है सुनने में, औदिक भाव के दोष मत देखो, पारिणामिक भाव देखो, निर्दोष ज्ञायक भाव देखो, सुनने में कितना सरल लग रहा है। तुम्हारा पड़ोसी पूरे जीवन तुमसे लड़ता रहा, परंतु आखिरी में उसके परिणाम अच्छे हो गए। समझ लो उसने सम्यक दर्शन भी ले लिया उसने स्वरूप का, और अपने दोषों की निंदा गरहा भी की, और अब तुम्हें बगल में जाना है समाधि कराने की, मजबूरी में लकड़ी में चले जाना और बात है। समझ आ गया कुछ कि भैया इतने जन्म भर लड़े लेकिन अपन तो मरने के बाद चलो भैया वो अलग बात है, लेकिन जीते जी उसके पास चले जाना और फिर ये भावना भाना कि भैया हमारी ओर से उत्तम क्षमा है तुम्हें, और हम भी तुम्हारे से यदि हमारे कोई दोस्त हुए तो उत्तम क्षमा करना भाई। अब तुम जाने वाले हो, अब हमारा तुम्हारा क्या संबंध रहा? कहां रही वो संपत्ति जिसका विवाद था? कहां रहे वो वचन जिनसे हमारे और तुम्हारे बीच में दरार पड़ गई थी? इसलिए हे भाई, तुम भी आत्मा हो, हम भी आत्मा हैं। इस स्वांग में हमने नाटक खेला था, तुम हम पर मुकदमा चलाते थे, हम तुम पे चलाते थे, तुम हमें गालियां देते थे, हम तुम्हें करते थे, लेकिन आज हम हृदय से कहते हैं हमारी ओर से उत्तम क्षमा है और आप भी हमें क्षमा करो। कितनी ताकत हे भैया। अब निर्मल चित्त करके अपने परदेश जाओ, परभव में जाओ, हैं? कितना माने ताकत चाहिए इसमें, नहीं चाहिए? ओहो, सारे जीवन क्लेश हो रहा हो बाप बेटे में, हैं? बेटे के हाथ में सारी संपत्ति, बाप के हाथ में सारी संपत्ति, तो बेटे को पूछे नहीं, जरा बेटा कुछ करे, निकल जा घर से, खाली कर दे मकान, कमा खा और कहीं। अब बेचारा बेटा क्या करे, दब रहा है। अब वही पिताजी मरणासन है, अब बेटे को ऐसा नहीं, पिताजी तो अरे क्या कहा, उनका बड़े हैं, अपने से छोटी है, क्या दिक्कत है? पिताजी हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई मलिनता नहीं है, हमने भी कोई अवज्ञा की हो तो क्षमा करना पिताजी। पिताजी भी कहें बेटा हमें क्षमा करना, हमने क्या कहें पैसे के मद में, बल के मद में, बड़े होने के मद में, मैं बड़ा हूं चूंकि इस मद में, बेटा तुम्हारी इज्जत की भी कभी मर्यादा की हमने खबर नहीं करी, बेटा तुम्हें बहुत कुवचन भी कहे, कठोर वचन भी कहे। अभी तो हम यही नहीं कह रहे, संघ होता ना, संघ आचार्य को तो प्रशासन करना पड़ता ना, आचार्य को तो बहुत कठोर व्यवहार करना पड़ता, कठोर, बहुत कठोर। कठोर का मतलब समझिए, दुष्ट नहीं, कठोर और दुष्ट में फर्क है। कठोर तो मतलब है दृढ़ता। क्यों तुमने आज ऐसा दोष लगाया, जाओ धूप में खड़े रहो, 2 घंटे का कार्य सर करो, जाके खड़े हो गए, सुना 1 महीने का मौन, सुना ऐसा दोष करते हो, पढ़ते नहीं हो ढंग से, नींद आ गई तुम्हें, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, जाओ 24 घंटे के लिए खड़े खड़े पाठ करो, ठीक है, जाओ 15 दिन तक तुम संघ के 30 कदम पीछे चलोगे, नाना प्रकार से उनको दंड भी देना पड़ता है। जाओ उसी स्थान पर खड़े हो जाओ जिस स्थान पर तुमने विवाद किया था, अकेले चले जाओ। क्या कहने कठोरता है। और कई बार तो शिष्य को तिलमिलाहट लगे, हमारी जरा सी गलती हो तो हमें इतनी डांट, इतनी प्रताड़ना, ये भगवान कौन के चक्कर में फंस गए हम। कहता है दृष्टान, सब तरह के शिष्य हैं, सब तरह के हो, द्रवलिंगी भी तो हो सकते हैं, अज्ञानी है, असंयमी है, अज्ञानी असंयमी माने है तो मुनि लेकिन उतना ज्ञान नहीं है। ये तो कई बार कितना ही हितेशी भी हो, हम कह रहे अपने मास्टर कितने ही अच्छे हों और स्कूल में मार देते तो ऐसी भनभनाहट सी लगती थी, कैसे जम के मार दिया, तो एक बार तो लग ही जाती थी कैसे है, फिर बाद में भले ये लगे अपन ने तो होमवर्क नहीं किया था, वो बात अलग है। ऐसे यहां पर अब जिस गुरु ने, जिस आचार्य ने शिष्यों को अच्छा कड़क प्रशासन किया हो तो कठोर शब्द भी बोलने पड़ते हैं,
उनके दिल दुख जाए ऐसे वचन भी बोलने पड़ते हैं। क्या खाने के लिए दीक्षा ली तुमने? यदि उसका चेहरा उतर जाए ना, मिजाज का कोई का चेहरा उतर जाए, 30 दिन हो गए, कभी आहार की अभी तक सही व्यवस्था नहीं बन पा रही, अंतराय आ जाती हैं, श्रावक ध्यान से देखते ही नहीं, हम करें क्या महाराज जी? अब आचार्य को तो सब बताते हैं कि आज तो हमारे ऐसे परिणाम हो रहे कि आखिर आचार्य की भोजन की व्यवस्था कब बनेगी हमारी? जाते हैं आते हैं, परेशान भी होते हैं, और आहार की विधि नहीं बना पा रहे लोग। एक काम करो, इधर से गमन कर लो आचार्य से। अब आचार्य को पहले तो समझाते हैं नाना प्रकार से, फिर विज्ञान कराते हैं, हे भाई हमने भोजन के लिए दीक्षा नहीं ली है, हमने तो आत्मनमनता के लिए दीक्षा ली। अब कभी तो इतने प्रेम से बोलते हैं, अब जब देखे जब ऐसी ऐसी शिकायत लावे भोजन की, क्या घर में रोटी की कमी थी तुम्हें, रोटी खावे निकले हो तुम, ऐसा ही बोलना पड़ता है। जिस प्रकार से उसका स्थितिकरण कराते हैं मार्ग में। अब ऐसे वचन बोले। अब एक दिन आचार्य की समाधि हो रही है, और वही शिष्य जो अभी तक डांट सहता था, प्रशासन सहता था, और उसकी बारी है सेवा करने की। उसे अंदर अंदर ऐसा लग रहा है, अरे हमारी तो बहुत दिनों की साथ पूरी हो रही है। अच्छा भैया बहुत दुख दिए इन्होंने हमें, कि नहीं नहीं शिष्य के चित्त में ऐसी दुष्टता होती नहीं है। अरे रे ये तो हमारा महाभाग्य है कि हमारे सिर पर दृढ़ अनुशासन करने वाले मिले। ऐसा लिखा है इसमें कि आचार्य गुरु की स्मृति मात्र से कंपित हो जाती है। शिष्य गुरु का नाम लेते थे, जैसे कोई पिता बहुत तेज हो ना, और बच्चा अकेले में भी गलती करे तो पिता ही पिता देखे उसे, पिताजी को मालूम पड़ी तो क्या हुई है, पिताजी को मालूम पड़ी तो क्या हुई है, हम नहीं कर रहे भैया। तो पिताजी की स्मरण मात्र से गलतियां नहीं करता है, देख लेना आप। और जो बच्चे पिता के नाम पर आकंपित नहीं होते, अरे मालूम पड़ जाए तो पड़ जाए, एक ना एक दिन तो मालूम पड़ना ही है। आप नहीं सोच रहे बच्चा, कोई लड़का के पीले पीले छिपके पीले अकेले में, हाँ नहीं, अब कब रहा है छीने की तो दूर रहो, पिताजी की याद करने माते से कब रहा हो, अब नहीं बिगड़ेगा जी लड़का। सुनो, धन्य है वे शिष्य जिनके गुरु दृढ़ हैं, धन्य है वे शिष्य जो गुरु का नाम लेने माते से कंपित हो रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे गुरुओं की महाकृपा है। अरे रे हम स्वच्छंद नहीं हुए, आज हम असंयमी नहीं हुए। जगत में अभी तक हमारे संघ की, गुरुओं की और हमारी किसी प्रकार की ऐसी बदनामी नहीं है कि वे तो ऐसे, ऐसा नहीं है। अरे रे आपके चरणारविंद के प्रसाद से हम महाभाग्य वाले हैं, जिस सेवा करते हैं। मुनिराजों का बताया, अब बताना तो ये था, पढ़ना आप। वे जो आचार्य जब शपथ संलिग्न लेते हैं तब समस्त संघ को बुलाते हैं, अपने जिसको आचार्य पद देते हैं उसको भी बुलाते हैं, और फिर समस्त शिष्यों से क्षमा मांगते हैं। हे प्रिय शिष्य, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे वचनों से समय समय पर लगता होगा। मैं तुमको कभी कभी धुतकारता भी था, डांटता भी था, फटकारता भी था, और नाना प्रकार के कठोर दंड देने के अवसर भी मेरे जीवन में आए हैं। कई बार मैंने तुम्हें सामूहिक रूप से भी तिरस्कृत किया है, लेकिन आज इस संलिग्न की वेला में मैं तुम सबको क्षमा करता हूं। और यदि कदाचित मेरी निरपेक्ष भावना से, निष्प्रय भावना से जो मैंने तुम पर कठोरता का अनुशासन किया है, फिर भी तुम्हें जो दंड तकलीफ हुई हो, हृदय दुखा हो, तुम्हें कदाचित मेरे प्रति उपेक्षा आई हो, कभी कभी मुनि मार्ग के प्रति भी उपेक्षा आई हो, जिन शासन के नाम पर भी तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता होगा हम कहां फंस गए, तो आज उसकी हम उत्तम क्षमा मांगते हैं। आचार्य जब संलिग्न ले सबसे क्षमा, हमें सब क्षमा करना भाई। देखो भाई, ये दोनों तरफ से बराबरी का व्यवहार चलता है, एक तरफा नहीं चलता। अब घर में चलो फिर से सासू जी यदि इतने हृदय से अंदर से बोल दे, बेटा बात तो सही है, कभी कभी हमने तुम्हें खाने पीने में भी हल्का दिया है बेटा, कभी तुम्हें खर्च करने पर भी रोका है, कभी पिकनिक सैर सपाटे में भी रोका है, कई बार तो हमने तुम्हें ऐसे ऐसे में भी प्रताड़ित कर दिया है, डांट दिया है, और कई बार तो हमारे तीव्र क्रोध के कारण तुम्हें व्यर्थ में ही कोप का भाजन बनना पड़ा। बेटा उत्तम क्षमा करना है। अब बहू बोले, माता जी आप ऐसा क्यों कहते हो? गुरुदेव श्री का आता है, अंतिम समय जब बीमार हो गए और एक बात चली कि डॉक्टर चंदू भाई की गलती से सब गड़बड़ हो गई सारी। तो मीटिंग है कि डॉक्टर चंदू भाई जो पूरे जीवन उनका इलाज करते रहे, जब भी कभी जरूरत पड़ती थी तो निकटवर्ती डॉक्टर चंदू भाई राजकोट, बहुत सेवा करते थे वो। लेकिन पाप का उदय ऐसा आया कि सारी मीटिंग ये बैठी कि डॉक्टर चंदू भाई की वजह से गुरुदेव स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, ये किसी और का इलाज नहीं करने देते हैं, अपने आगे चलने नहीं देते किसी की।
अब आइंदा इनका इलाज नहीं चलाया जाए। तकलीफ तो होती, कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, 25, 30, 40 साल जिनके निकट रहे हों, सेवा करने का पूरा भाव रहा हो, कोई उस पर शंका करे इनकी वजह से गुरुदेव ठीक नहीं हो रहे हैं। तो अब गुरुदेव को ये बात खबर पड़ गई, तो अकेले में उनको बुलाया डॉक्टर चंदू भाई, और गुरुदेव हाथ जोड़ के बोले, डॉक्टर चंदू भाई मेरे कारण तुम्हारा आज अपमान हो रहा है, मुझे क्षमा कर दो। और चंदू भाई तो फूट फूट के रो पड़े, आप तो पिताजी के पिताजी से ही बढ़ के गुरु हो आप तो हमारे, आप हाथ जोड़ो, आप हाथ मत जोड़ो हमारे, आप उत्तम क्षमा मत मांगो, फूट फूट के रो पड़े। मेरे पाप का उदय हो सकता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। लोगों को मेरी श्रद्धा में भक्ति में शंका हो सकती है, मेरे पाप का उदय हो सकता है, लेकिन आप एक इतना बड़ा अपराध मैं सह नहीं सकता हूं, देख नहीं सकता हूं। कैसे देखे बताओ, कैसे कैसे परिणति होती होगी, कितनी सरलता थी गुरुदेव की एकदम। क्यों कह रहे हैं, दृष्टांत क्यों बता रहे हैं? आज हम भी यदि घर में सरल हो, बहू को भी ऐसा लगे माता जी कैसी बातें करती हो, हम आपकी अब नहीं सुन सकेंगे ये बात, आइंदा आप नहीं बोलना हमें। अरे आप बड़े हो, आप तो माता हो हमारी, आपको तो सब हक है, दोस्त छोटों से ही होते हैं। ऐसे दोनों तरफ से बोले तो देखो प्रेम भाव हो जाएगा बिल्कुल, देखो होता उल्टा है, अपन दोस्त बता रहे हैं और वे कहेंगे हाँ ऐसी गलती तो होती ही, सबसे ही होती। अब दोनों तरफ से झगड़ा बरकरार रहता है, मतलब ख्याल में आया? हाँ अब तो क्षमा मांगूंगी, अब तो मांगूंगी, अब कहां जाओगी? तीर चुभने जैसी बात है, ऐसे नहीं सामने वाला क्षमा है, अच्छा हमारा हृदय भी साफ है, बहुत बहुत पुरुषार्थ है भैया। एक बात व्यवहार की लगती होगी और चरणानुयोग लगता होगा, लेकिन यदि अध्यात्म यदि तुम्हारी दृष्टि में नहीं होगा तो ये चरणानुयोग प्रकट हो सकता है नहीं। बहुत ताकत है इसमें, बहुत पुरुषार्थ है ना। अगला, समाधि मरण की प्रतिज्ञा महोत्सव विधिवत आगमानुकूल करावे। मानो कोई श्रेष्ठतम कार्य संपन्न हो रहा है, शुभ मुहूर्त देखे, मुहूर्त निकलवा ले और ऐसे हर्ष मनावे मानो कोई श्रेष्ठतम कार्य संपन्न हो रहा हो। बारंबार उसके इस कार्य की सराहना करें। बल्कि हमें तो ऐसा ख्याल आता है, जिस दिन वो समाधि ले गए, माने बुद्धि को प्रतिज्ञा ले गए, पूजा विधान करेगा वो, तो सारे समाज के लोग, परिवार के लोग उसके पहुंचे, उसके चरण स्पर्श, भैया तुमने महाभाग अच्छा काम किया है, धन्य तुम्हारे परिणाम, धन्य हमारी अनुमोदना। जैसे सगाई हो जाती ना, हम कहते हैं सगाई शादी की कांग्रेचुलेशन मत दो, वो तो गड्ढे में वाली है। क्या कह रहे हैं, क्या कह जाते, सगाई शादी हो जाए हाथ मिलाएंगे, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। अरे बधाई तो इसकी दो। अभी क्या होता है, तुमने सुनी उन्होंने सल्ले में ले ली, समाधि ले ली, अच्छा ठीक, अब चले गए, ऐसे बैठ गए, जैसे बहुत बड़ा गम को काम होगा बोलकर, यहां से बैठ गए जाके। हाँ अरे गमी थोड़ी है, ये तो मृत्यु महोत्सव सर्वोत्कृष्ट कार्य हो रहा है। जाकर के एकदम चरण लग जाए पैरों में, अरे समाज के सब लोग जाए, परिवार के जाए, मित्र जाए, अरे रे तुम्हारे मां भाग, बहू जावे तो एक माता जी आज तुमने कुल परंपरा को गौरवान्वित कर दिया है, सारे जीवन हम सीना फुला के कहेंगे हमारी माता जी की सुंदर समाधि हुई। बेटा आके कहे माता जी तुमने सचमुच जिन शासन के अनुकूल काम किया, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम हैं, हम व्यापार की चिंता नहीं करेंगे, खाने पीने की चिंता नहीं करेंगे, हमें माता जी अब आप तो निर्विकल्प होकर समाधि करो। माता जी भले ही बहन की शादी नहीं हुई हमारी, मैंने तुम्हारी बेटी की, तुम चिंता नहीं करना माता जी, अब हम हैं, तुम तो निर्विकल्प समाधि करो। माने कोई प्रसंग आए, जिस टाइप की चिंता माता जी को या पिताजी को लगे, उस टाइप की बात कहकर के तुम चिंता नहीं करो। इस तरह से खूब उसकी अनुमोदना करें, खूब सराहना करें, प्रेरणा करें, अनुमोदना करें, और यदि किसी प्रकार की पामरता हो तो उस पामरता को दूर करें। अरे रे तुम दीनहीन नहीं हो, हुए होंगे बहुत पाप, कोई बात नहीं है, अब इस अवसर में तो सब पामरता भूल जाओ। सावधान, जीव के परिणाम एक रूप नहीं रहते हैं। अधिक लंबा समय लगने पर तो अशुभ की मुख्यता होने लगती है। जैसे जल्दी जल्दी, जैसे आज तो मृत्यु महोत्सव प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा लेके जैसे तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, अरे बहुत बढ़िया काम किया, और 2-5 साल खिंच जाए, 9 साल खिंच जाए, फिर अशुभ भाव से आने लगते हैं। अशुभ भाव कैसे, अरे जल्दबाजी कर ली अपन ने, पहले अपन डॉक्टर को दिखा लेते, कोई आ जाते, ये तुम्हें कैंसर है, इसका तो इलाज बहुत अच्छा आ गया, तुम अब बंबई नहीं दिखाया है, तो ऐसा भाव आने लगता, अरे बंबई और दिखा लेते, एक भाई और रह गई थी,
ऐसे अशुभ भाव आने लगते हैं, है ना। तो क्या करना, लंबा समय लगने पर अशुभ की मुख्यता होने लगती है, पाठ आदि क्रियाओं के प्रति उपेक्षा होने लगती है। अब रोज रोज कब तक सुने, रोज रोज सुनते सुनते बोरियत होने लगती है, उपेक्षा होने लगती है, एवं जीवन व मरण की अपेक्षाएं होने लगती हैं। अरे अब जी जाए तो अच्छा है, नहीं मरे तो अच्छा है, ठीक हो जाए तो अच्छा है, माने सुनने पढ़ने के प्रति तो अनुसार होने लगता है, रोज रोज भी कैसे भोजन करना। अगला इसकी महिमा, माने निर्यापन करने की महिमा। समाधि का निर्यापन सर्वोत्कृष्ट कर्म है, लेकिन नहीं है, लौकिक जंजाल में से जीव को निकालकर अनंत सुख के मार्ग में स्थित करना ही त्रिलोक में सबसे उत्कृष्ट कार्य है। देखो, जीव खोटे क्लेश करते 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 संक्लेश करते करते नरक निगोद चला जाए 84 लाख योनियों में, और आपकी थोड़ी सी निर्यापन की सावधानी से वो जी मुक्ति के मार्ग में लग जाए, भेद विज्ञान कर ले, अनुभूति कर ले, रत्नत्रय पाले और शांति से मरण कर ले, तो मोक्ष में चला जाए, मोक्ष के मार्ग में लग जाए, भविष्य में मोक्ष जाए। बोलो क्या करना, बोलो इससे बढ़िया कोई काम हो सकता है? मरने वाले की निर्यापन कर देना, समाधि करा देना, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? इसलिए लिखा है, इससे सर्वोत्कृष्ट कोई कार्य नहीं है। निर्यापन इस प्रकार से करें, बहुत गजब पॉइंट है, निर्यापन इस प्रकार से करें कि समाधि मरण के पात्र को आधीनता का अनुभव ना हो। हम जो कह रहे हैं वो सुनो, ऐसे तुम मत बोलो, सुनो, तुम जो मांगो वो नहीं मिलेगा, हम कह रहे 2 गिलास पानी पियो, ऐसे नहीं, ज्यादा बड़बड़ की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कही 4 टाइम, माना 4 टाइम दूध मिलेगा तुम्हें, ऐसे नहीं। इससे तो से आधीनता लगेगी, या इनके चक्कर में अच्छे फंस गए, न बोल सके, न खा सके, न पी सके, न पानी पी सके, चल फिर सके, अच्छी आफत है, तो आधीनता का अनुभव नहीं होवे। ख्याल में है ना, मैंने इस तरह से निर्यापन करें कि उसको ये नहीं लगे हम अच्छे फंस गए इनके चक्कर में, पराधीन हो गए, अर्थात अपने उपकार के ऋण से भी भली प्रकार संबोध कर मुक्त करे। ये बहुत गजब पॉइंट है, सुनो ध्यान से। जो निर्यापक 4 साल, 5 साल, 2 महीने, 4 महीने, जितना भी हो, निरंतर लैट्रिन बाथरूम साफ करता हो, नाक साफ करता हो, कफ साफ करता हो, सेवा करता हो, कपड़े बदलता हो, रात दिन जग करके उनकी सेवा करता हो, ये सबसे खतरनाक पॉइंट कि ऐसे समय में जो समाधि मरण कर रहा है वो अंदर से ऋणी अनुभव करने लगा। अरे इनका कर्जा कहां उतारेंगे, अरे रे इनका कर्जा, इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं, हम इनका भार कहां उतारेंगे, अरे इन्होंने तो बहुत बड़ा हमारे सिर पे कर्जा रख दिया, इन्होंने महासेवा की हमारी। ध्यान से सुनना। तो ऐसे समय में इस प्रकार संबोध है कि सुनो, ये हमारा कोई तुम पर एहसान नहीं है, अपने कर्ज से मुक्त करा दे भाई, ये कहना है। उसके चित्त में ये नहीं रह जाएगी अरे रे हम तो इनके जन्म जन्मांतर तक भी, भैया एक दिन हम भी तुम्हारा कर्जा उतारेंगे, भैया कभी अवसर मिलेगा तो हम भी तुम्हारा ये उतारेंगे। इसमें नुकसान है। क्या नुकसान है कि ये निदान बांध लेगा मरते मरते, और मर करके फिर ऐसी जगह जन्म लेगा कि इसकी समाधि कराएगा, कहीं इसकी सेवा करेगा, कहीं इसे खिलाएगा पिलाएगा। नुकसान को फायदा हुआ। फिर से सुनो, हमने इनकी समाधि कराई और ये मर के फिर हमारी समाधि कराएं, ये तो नुकसान हो गया। तो अरे हम तुम्हारे भव नहीं चाहते, तुम हमारे नाम पर भी भव धारण मत करो, हमारे नाम पर। पकड़ में आ रहा है पॉइंट कि इस सेवा करे तो अंदर अंदर वो भीग जाए, बिल्कुल दब जावे उससे, क्या कहते हैं, उसके उपकार से दब जावे। देख लेना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है बात, बिल्कुल वो जरूर अपने मुंह से कहेगा भैया तुमने बहुत हमारी सेवा करी है, अब हम तुम्हारा कौन से जन्म में जाके उपकार कर पाएंगे, कब हम तुम्हारा उपकार पाएंगे कर्जा, अरे हम तो तुम्हारे 100 भावों में भी ऋण नहीं हो सकते तुमसे। तो ऐसी बात सुनते से टोके संबोधन, भैया इसमें कोई आश्चर्य मत करो, तुमने कोई महापुण्य बांधे होंगे इसलिए हमारा निमित्त बना है, इसमें हमारा कोई आसान नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि भैया सच बात यह है कि हम अपने आत्म कल्याण करने के लिए तुम्हारी सेवा में खड़े हैं, और तुम्हारी सेवा कहां कर रहे हैं, वास्तव में हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं। तुम्हें देख देख कर हमें जितनी विरक्ति आई वो पहले नहीं आई थी, तुम्हें देख देख कर क्रमबद्ध का जितना विचार अब आया है वो पहले नहीं था। एक द्रव दूसरे पर कुछ करता नहीं है, तुम कहां लगे हो। सुनो, यदि तुम अभी भी हमारे उपकार से दबे रहोगे तो तुम हमारे कुल परिवार में जन्म लेकर हमारी सेवा करते रहोगे। हम नहीं चाहते कि तुम अपना भव बिगाड़ो। सुनो, तुम तो जिन्हें देख के चरणारविंद की सेवा में रहो,
भाव में जिन शासन पा करके आत्महित करके भगवान बनो, हमारी दूसरी कोई भावना। एक ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत सेवा कर रहा हो वो एहसान ला दे, देख लो अब तुमने मोड़ा मोड़ी हो तो दुकान से फुर्सत नहीं है, और देख लो तुम्हारी बहू से खेत पानी ले आओ, आधा घंटा बाद सुना चौका में बैठी रहती अपनी। ये तो हम हैं, तो हम क्या बताएं, हम तो बस जैसे समझ लो कोई जन्म को दावा कावा हुई है सो है होइए भैया कछु तुम आओ, और हमें तो कछु नहीं भैया। सच्ची देखो एक ये भी तरीका बताऊं आपको, जैन समाज में ऐसी भाषा ही बहुत चलती होगी, मैंने ऊपर से ऐसे देखो हमें तो कछु नहीं चाहिए, हमें तो क्या हो गया बताओ, करा तो अपन नहीं है, लेकिन के में तो आई जाता है देखा, मैंने कहते भी जाएंगे और जा भी कहेंगे अरे हमने तो आप करो ही कहा है, हम कछु नहीं कर रहे, वैसे 10 दिन से लगातार बैठे वैसे कछु कर नहीं रहे हम जा नहीं कह रहे कि तुम अपने बेटा से राग द्वेष करो, लेकिन अच्छे बेटा है, आने तो चाहिए, बैठने तो चाहिए, थोड़ी पूछने तो चाहिए पिताजी का तबीयत है। अब बेटा बस लगी अपनी दुकान में, 10 दिन हो गए खबर नहीं लगी, तो अब केवे में आ जाते वैसे राग द्वेष मत करियो, अब करेगा नहीं हो तुम कह दे। ये अच्छी बात नहीं है, ये मायाचारी बहुत पाई जाती है, मतलब अभी भी पाई जाती है। ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी, बहुत। कभी कोई का बालक किसी घर में पहुंच जाए तो बेटा भोजन कर लिया, यहां तक तो कोई बात नहीं, बाद में मंदिर मिली, कहा है कल तो हमने शाम के तो रोटी नहीं बनी, का तुम आए थे और हमारे थे आओ सामने खिला दी, अच्छी बात नहीं है, तो बच्चा अब नहीं है, क्या बात है, तुमने ये पूछी क्यों मेरी, कल तुम्हारी रोटी नहीं बनी क्या। मैंने एक दृष्टांत है, मैंने वो जूता का जूता मार लेते मीठी भाषा में, ये प्रपंच नहीं करना भाई, ये मायाचारी छल कपट नहीं करना। मैंने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके ये बात कहने की आदत अच्छी बात नहीं है। इसलिए यहां पर भी निर्यापक की बहुत जिम्मेदारी है, वो सेवा करता जाए और मुंह से कुछ कुछ बोलता जाए तो वो बेचारा दब जाएगा। तुम खुद उससे कहते जा रहे हो राग द्वेष करे नहीं तो करे क्या वो। यहां तो ये कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल निर्दोष चित्त से उसकी सेवा करो, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि ये हमारे उपकार से दब रहा है तब अपना वजन हटा लो, तब उसे ऐसे संबोधो, भैया हम क्या कर सकते, हमने कुछ नहीं किया है, और देखा जाए तो हमने अपने हित के लिए ये सब कुछ किया है। आज हमने तुम्हारे लिए निमित्त मात्र है, निमित्त माने अकर्ता, निमित्त माने आरोप मात्र है। हम मूल में तो भैया तुम्हारी तैयारी नहीं होती तो हम क्या करते, क्या है नहीं भैया, यदि तुम्हारे उस पुरुषार्थ की तैयारी नहीं होती पहले से तो कौन समाधि करा सकता था। इसलिए भाई हम तो तुम्हें देख देख कर ये पाठ सीख गए कि हम भी अच्छी तैयारी करें। आज बल्कि उल्टा तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर हो गया है, जो तुमने इतना जोरदार बैरा का पाठ मरने की कला सिखा दी हमें, हम तो भैया वो तुमसे दबे हुए हैं। ख्याल में आया कुछ? तो इस तरह संबोध करके मुक्त कर दे, एहसान व्यक्त ना करे, है ना। किसी ने भय, अंतिम पॉइंट है आज का, किसी ने भय, लोभ या संकोच में भी समाधि मरण लिया हो। कई बार ऐसा हो जाता है, नरक आदि के भय से समाधि ले ली, अरे भैया खोटे प्रणाम करके मरेंगे तो हमें समाधि दिला दो, ये लोभ से कि अपन समाधि ले लेंगे तो सारे गांव में प्रशंसा होगी, सब देख भी आएंगे, सब कहेंगे, और मर जाएंगे तो फिर अपनी छतरी बनेगी बेटा माला चढ़ाएंगे, अरे भैया हमारे पिताजी समाधि भाई। तो लोभ से भी ले लेता है, कभी कभी स्वर्गाधिक के लोभ से भी ले लेता है, या संकोच से भी ले लेता है, तो भी उसके परिणाम की निंदा ना करे। यहां से कहीं समाधि होते बड़े आए, नरक के भय से समाधि ली, ऐसे कहीं समाधि होती है, और क्या, और तुम्हारे मन में मान कसा है समाज की, ऐसे कहीं समाधि होती है। निंदा नहीं करे भैया, निंदा नहीं करे, ठीक है, जैसे भी ली समाधि ली है। एक बहुत अच्छी बात एक कथा में आती है, अकलंग निकलंग की कथा है ना, अकलंग निकलंग की कथा। तो माता पिता ने तो 4 महीने का ब्रह्मचर्य लिया, 4 महीने का, चौमासे में, चतुर्मास में मुनिराज से, बेटा तुम भी ले ले। अब बच्चे जरा से 8-8, 10-10 साल के, बेटा तुम भी ले ले। हो पिताजी हमें भी ब्रह्मचर्य। अब पिताजी जैसा समझे जी का जाने ब्रह्मचर्य, जी तो हंसी खेल में ले रहे, कच्छु नहीं गई पिताजी ने, बेटा ने कही पिता महाराज श्री हमें भी ब्रह्मचर्य। अब बात तो हो गई पूरी। बाद में जब बड़े हुए से पिताजी बोले बेटा शादी कराओ। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो बचपन में आपने ब्रह्मचर्य नहीं दिलवाया था, बचपन में आपने ब्रह्मचर्य दिलवाया था गुरुजी से, मुनिराज श्री से। अरे बेटा वो तो हंसी खेल में,
तुम क्या जानो ब्रह्मचर्य का होता, शादी का होता, तुम क्या जानो, वो तो हंसी खेल में। वहां पर अकलंग देव बहुत अच्छा जवाब देते हैं, पिताजी ये बताओ कि ब्रह्मचर्य अमृत है कि जहर है? कि बेटा है तो अमृत, लेकिन वो तो हंसी मजाक में लाई थी तुमने। पिताजी ये बताओ, यदि मजाक में भी, हंसी में भी यदि अमृत पी लिया जाए तो क्या बुरा है? क्या हंसी में भी हमने वो प्रतिज्ञा ले ली थी तो क्या उसका कोई खोटा परिणाम हो जाएगा? कितना बढ़िया। पिताजी हंसी में भी यदि कोई शुद्ध औषधि खावे, निर्दोष औषधि खावे तो गुण ही करती है। ऐसे पिताजी मैंने हंसी में यदि ब्रह्मचर्य लिया तो वो गुण ही करेगा, इसलिए हम तो विवाह नहीं करेंगे। इसलिए निंदा नहीं करना उसकी कि तुमने तो हंसी मजाक में लाई थी, कि डर से लाई थी, कि संकोच से लाई थी, कि लोभ से लाई थी। निंदा नहीं करो, बल्कि उसके भय, लोभ और संकोच आदि दोषों को भली प्रकार दूर कर दो, संबोध करके दूर कर दो। लगाओ इसी मार्ग में, जिस प्रकार लगे लगाने लायक है। इस तरह से एक चर्चा तो इस तरह से आज अपनी समाधि मंडल की चर्चा पूरी हुई। अब हम ग्रंथ के आधार से ही जो समाधि लेते हैं उनकी प्रशंसा, और जो समाधि कराते हैं और अनुमोदन करते हैं उनकी प्रशंसा मात्र पढ़ के सुनाते हैं आपको। शिवकोटि आचार्य की है और टीका है सदा सुखदास जी की। पहले तो छपक की प्रशंसा करते हैं। जे सूरवीर ज्ञानवंत संघ के मध्य प्रतिज्ञा करी 4 प्रकार आराधना रूपी पताका ग्रहण करते हैं। 4 आराधना रूपी पताका ध्वज ग्रहण करते हैं। कैसे हैं छपक? सूरवीर हैं, कायर नहीं है, ज्ञानवंत हैं, संघ के मध्य प्रतिज्ञा करी 4 प्रकार की आराधना रूपी पताका ग्रहण करते हैं। ते जगत में धन्य है जिनने भगवान संबंधी आराधना पाई है। उसकी भाषा तो है जिन्होंने, ऐसा सुनिए, जिन्होंने भगवान संबंधी आराधना पाई है ते धन्य है, ते ज्ञानवंत हैं, तीनों ने समस्त लाभ पाया। जो समाधि कर रहे हैं उन्होंने सब पाया, सब लाभ पाए, है ना। अब निर्यापक की प्रशंसा करते हैं। ते महानुभाव, निर्यापक हूं धन्य है। हूं मन भी, वे निर्यापक भी धन्य हैं। वे महानुभाव, महानुभाव शब्द देखो, ते महानुभाव निर्यापक हूं धन्य है जिन्होंने सर्व आदर करी, जिन्होंने सर्व आदर करी के समस्त शक्ति करके पूरी ताकत से 30 छपक के समस्त आराधना कराई। जो पुरुष अन्य धर्मात्मा पुरुष के समस्त प्रकार, सभी प्रकार से आदर करके शरीर की वैयवृत्ति करी, सब प्रकार आदर से शरीर की वैयवृत्ति करी, धर्मोपदेश करी, अर्थात धर्मोपदेश के द्वारा, सेवा के द्वारा धर्म में दृढ़ता कराते हैं। आहार पान औषध स्थान के दान करी। ये स्थान अच्छी है, आप हमारे घर में समाधि कर। हाँ, अमायन गए, अमायन तो बहुत अच्छी मित्रता थी। मित्रता माने समाज में रहती, समाज में छोटा सा समाज, और एक एक्सीडेंट हो गया। अब उनके घर में थोड़ी जगह थी, ज्यादा जगह नहीं थी, तो समाज का दूसरा व्यक्ति आया, जैन समाज का, भैया हमारे घर चलो, तुम वहीं रहना। अब वो उनको जो एक्सीडेंट हो गया था उनको अपने घर ले गया। अब अपने घर ले जाना सरल बात नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी उस घर से इस घर तक बार बार थोड़ी आएगी। लेटरिन से, बाथरूम से, पानी से, दूध से, चाय से, सेवा से, पाठ से, चर्चा से, वार्ता से, ऐसे थोड़ी तुमने एक कमरा लाके डाल दिया पड़े रहो। तो स्थान दान करी। स्थान दान के साथ साथ सच कहते हैं, देखा हमने अपनी आंखों से, पूरा परिवार उनकी परिचर्या करे, बिल्कुल समय से एक एक चीज ख्याल करे, बैठे घंटा घंटा और प्रवचन सुनावे, चर्चा सुनावे। कई बार गांव का जीवन देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ऐसा लगता है छोटे से गांव में भी कितना साधारण वात्सल्य होता है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो उस दिन बिल्कुल ऐसा समझता हूं, ऐसे कोई अद्भुत प्रसंग है जो कोई अपने घर में एक्सीडेंट के शिकार को रख ले और फिर उसकी सेवा कर ले अच्छी तरह से और उसकी आराधना करावे, बोलो, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, वैयवृत्ति करी, धर्मोपदेश करी, धर्म में दृढ़ता करी, आहार पान औषध स्थान के दान करी, आराधना करावे हैं। 30 पुरुष के निर्विघ्न समस्त आराधना परिपूर्ण हुई है। उस जीव की जिसने निर्यापन किया है उसकी भी आराधना सर्व प्रकार से निर्दोष पूरी होगी। अन्य धर्मात्मा पुरुष को आराधना मरण करावने में जो सहाय हुए हैं ते 4 आराधना की पूर्णता पाए लोकाग्र में।
निर्यापक लोकाग्र स्थान में निवास करे हैं, अर्थात सिद्धालय में निवास करे हैं। कहने आ रहा है कुछ। अब अनुमोदक की प्रशंसा करते हैं, जो अनुमोदना भी करते हैं उनकी प्रशंसा। ते पुरुषों जगत में धन्य हैं, कृतार्थ हैं। शब्द देखो इनकी शब्द, धन्य हैं, कृतार्थ हैं। ये पाप कर्म मेल के हरने वाले, पाप कर्म मेल के हरने वाले, दूर करने वाले, छपक रूप तीर्थ में। छपक रूप तीर्थ माने जो संलेखना ले रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, वो तीर्थ है। छपक रूपी तीर्थ, जो समाधि मान कर रहे हैं वो तीर्थ। छपक रूप तीर्थ में समस्त आदर भक्ति करी, संयुक्त स्नान करे हैं। आज ये भक्ति संयुक्त भय छपक के दर्शन में प्रवृत्ति हैं, भक्ति सहित छपक के दर्शन में प्रवृत्ति करते हैं। ते धन्य हैं, कृतार्थ हैं। माने अनुमोदक की प्रशंसा, जो अनुमोदना भी करें, है ना। इस तरह से एक प्रकरण पूरा हुआ है। एक छोटी सी बात और बताऊंगा इसके साथ। वैसे तो आप समाधि दीपक में और कई जगह आया है, लेकिन चूंकि अब चर्चा चल रही है तो आहार के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि नाम ऐसे हैं जो आपको भी सुनकर एकदम अटपटे से लगेंगे कि दिगंबर मुनिराज कैसे आहार करते हैं। अनेक प्रकार के तप करते हुए जब छपक की आयु अल्प रह जाए, समाधि करने वाले की आयु थोड़ी रह जाए, तब छपक गुरु से 3 प्रकार के आहार त्याग के लिए विनय करता है। उस समय आचार्य को बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट रसयुक्त पदार्थ अलग अलग परोस कर छपक के समक्ष लाकर दिखाने चाहिए। लेते हैं मुनिराज संलेखना लेते हैं तो ऐसे अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट सुगंधित व्यंजन ला के दिखाते हैं। कि साहब जो क्या करते हैं तो वो उल्टे परिणाम खराब होंगे कि वही तो नापना है, ये कहीं आ सकती तो नहीं है। लाकर दिखाते हैं, छपक के समक्ष लाकर दिखाने चाहिए। कोई छपक आहार देखने मात्र से विरक्त हो जाती है, देख कर ही कहते हैं अरे इनकी क्या जरूरत है, हमें नहीं चाहिए ऐसे। और कितने ही थोड़ा सा खाकर। और कोई छपक अच्छी तरह संपूर्ण आहार करके चलो आई गया शुद्ध है, अट पैरा है, चलो तो उसे खा करके। अब एक बात देख लेना, जिस चीज की आपको बहुत याद आ रही हो और घर में बन गई हो और फिर आप खा लो तो फिर आपको लगता ठीक है, घाटी उतरी माटी है, कहा है। पहले तो भरपेट खा लिया तो कहने लगे अरे कहा मजा है जाने, नहीं समझ आया कुछ। तो इस तरह से छपक अच्छी तरह संपूर्ण प्रकार से आहार करके तृप्त होते हैं, पश्चात संवेग को प्राप्त हो जाते हैं। आहार करने के बाद भी यदि छपक बार बार आहार की वांछा करे तो आचार्य आहार की अभिलाषा नष्ट करने वाला उपदेश देकर आहार से विरक्त करते हैं। फिर अब कैसे आहार है तो देखो, चबाने वाला आहार तो देना बंद कर देते हैं, चबाने वाला आहार तो बंद कर देते, केवल पेय आहार देते हैं, पानक जिसको कहते हैं पानक। तो पानक और पानकों के प्रकार आगम में पानक के 6 भेद बताए गए हैं। पेय देने से क्या है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती और पचाने में तकलीफ नहीं होती है। पेय आहार जानने से मल कठोर नहीं बनता, शरीर माने स्वस्थ रहता है, इसलिए पानक यानी पेय दिए जाते हैं। सिक्त, जिस गाढ़े मांड में भात के दाने रहते हैं उसे सिक्थक पानक कहते हैं। माने चावल को उबालकर मांड देते हैं, उसमें चावल के दाने भी रहते हैं तो उसको कहते हैं सिक्थक पानक। माने पेय तो है और चावल उसमें लूज हो गए, नरम हो गए एकदम, तो वो भी गुटक सकते हैं उसको। असिक्थक माने भात के दानों से रहित गाढ़ा मांड असिक्थक पानक कहलाता है। छपक को जिसमें चावल के दाने नहीं हो, केवल मांड हो गाढ़ा गाढ़ा, वो पिलाया जाए तो असिक्थक मांड माने कहलाएगा। लेवण, दही, रबड़ी आदि जो पदार्थ हाथ में चिपकते हैं, लगा तो हाथ में चिपक जाती है, उसे लेवण पानक कहते हैं। लेवण रबड़ी आदि को, है ना, दही आदि। अलेवण मांड, पतला मांड, मट्ठा नहीं, मांड चावल का, मठा, तक्र आदि जो हाथ में नहीं चिपकते उसे अलेवण पानक कहते हैं। बहल मांड पतला हो जाए ना तो नहीं चिपकेगा, और गाढ़ा होगा वो चिपकेगा। और लेकिन अपन वो तो उसमें लिया है चावल के दाने से ही, तो चावल के रहित, और ये पतला होगा जैसे छाछ होती छाछ ऐसे। अच्छा, बहल नाम का पानक, कांजी, द्राक्षारस और इमली का सार, इमली का रस आदि गाढ़े पानक बहल कहलाते हैं। और स्वच्छ अर्थात उष्ण जल आदि, केवल जल पानी, वो स्वच्छ पानक कहलाता है। इस तरह से 6 प्रकार के स्वच्छ
मैंने पानक कहलाते हैं, जो आहार के समय दिए जाते हैं। बाकी चर्चाएं आप इसमें से और पढ़ लेना। अभी थोड़ी सी बात अंतिम, प्राय ये बात आती है कि साहब ऐसे जबरदस्ती मरो तो आत्महत्या है, जबरदस्ती पहले से ही दवाई छोड़ दो, रोटी छोड़ दो तो मरे नहीं तो क्या हुई, मरे ही तो ये आत्महत्या है। तो उसके बारे में मैंने बहुत सारे पॉइंट करीब, अब गिन लेना कितने होते हैं, मैंने ग्रंथों के आधार से और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद आत्महत्या में और समाधि में जो अंतर है वो करने की चेष्टा की है। तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, टाइम अभी है नहीं, आप विचार कर लेना। पहले चर्चा चला चुकी है इसकी, संक्षेप में पॉइंट ले रहे हैं। समाधि जीवन का उच्चतम शिखर है, आत्मघात जीवन की सबसे निकृष्ट पर्याय है। सबसे निम्न स्तर होगा जो आत्मघात करेगा, और सबसे उत्कृष्ट स्तर होगा वो समाधि करेगा। समाधि में समता होती है, सुख और दुख दोनों के बीच में समता होती है, जबकि आत्मघात में सुख में अच्छा राग होता है और दुख में द्वेष होता है। समता नहीं होती, आत्महत्या करने वाला समता नहीं करता, लेकिन समाधि करने वाला सुख हो चाहे दुख हो, चाहे साता का उदय हो या साता का उदय हो, वो समता भाव रखता है, राग द्वेष करता नहीं है। जीवन जीते रहें तो भी मरने की भावना नहीं भाता, और मृत्यु हो जाए तो जीने की भावना नहीं भाता, जीवन मरण में संभाव। जबकि उधर क्या हुआ, वो तो मर ही जाना चाहता है, एक मिनट नहीं जीना चाहता, आत्मघाती है ना। और लाभ हो कि हानि हो उसे समझा, जीते जी 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो भी संभाव है, और बिल्कुल नुकसान नहीं हो तो भी संभाव है। आत्मघाती तो 1 करोड़ का नुकसान होते से ही मरना चाहता है। इसलिए दूसरा अंतर क्या हो गया, इसको समता है और इसको राग द्वेष है। समाधि करने वाले स्वयं पर सभी को शांति और शिक्षा उपजाता है। स्वयं को भी शांति होती है समाधि करने वाले को, और जो उसे देखने आते हैं उन्हें भी शांति होती है। लेकिन आत्महत्या करने वाले को खुद को भी अशांति है, और जो देख ले उसे अशांति हो जाए, मर गए इनने यही फांसी लगा दी, अरे मर गए, अरे अब क्या हुई, मतलब स्वयं को अशांति, दूसरे को भी अशांति। सुनो, एक समानता आ जाती इन दोनों में कि समाधि लेवे वो भी शिक्षा देता है और आत्मघाती भी शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है कि देखो 5 इंद्रिय के विषय हो में जे 10 दशा हुई है, इतनी समानता आप कह सकते हो। लेकिन इसकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी है, वीतरागता की शिक्षा है, आनंद की शिक्षा है, भेद विज्ञान की शिक्षा है, सूरवीरता और साहस की शिक्षा है। किसमें? समाधि में। बहुत बढ़िया। समाधि में मुस्कान है, मुस्कुराते हुए मरता है, कोई रो रो के थोड़ी मरता है। और आत्मघात करने वाला तो क्रोध की तीव्रता है, ला तो हम मर जाते हैं, लिया घास लेट, सुनो। और समाधि में तो पंच परमेष्टियों प्रति भक्ति है, आत्मा की आशा है, आत्मा की आशा है, निराश नहीं है। आत्मघाती तो निराश है, पत्नी से निराश, बच्चों से निराश, समाज से निराश, मन कहीं गच्छू नहीं रखो जे गिरे है तो निराश है। अच्छा, समाधि करने वाले का भविष्य सुखद है, मोक्ष में जाएगा यदि क्रम से देखें तो। अभी तो इस भाव से स्वर्ग में जाएगा, मोक्ष आदि में जाएगा भविष्य में इसका तो बढ़िया है। जबकि आत्मघाती तो नरक आदि में जाएगा, खोटी गति में जाएगा। समाधि करने वाला पुरुषार्थी है, जबकि आत्मघाती तो अपराधी है, तो कायर है, अपराधी है, परिस्थितियों से डर के भागता है, पाप के उदय से डर के भागता है, पाप करने में नहीं डरता। देखो, आत्मघाती पाप करने से नहीं डरता, फल से डरता है। देखो है, सुनो, आत्मघाती बेर बांध के जाता है, आत्मघाती किसी न किसी से। लेकिन समाधि करने वाला तो समता भाव पूर्वक जाता है, समझ की क्षमा करके जाता है। अब बोलो कितने अंतर है, देखो अभी बहुत है, अभी तो बहुत है, अभी तो थोड़ा ही बताए। और सुनो, समाधि करने वाला शरीर का स्वामी बनता है। स्वामी बनता है माने कि शरीर हमारा गुलाम है, हम शरीर के गुलाम नहीं हैं। जबकि आत्मघात करने वाला शरीर का दास बनकर के पहले जीता था, तो भी शरीर का दास बनकर, और मरता भी है तो शरीर का दास बनकर मर जाता है। समाधि के फल में क्रमशः मोक्ष है, और आत्मघात के फल में क्रमशः निगोध है। समाधि आदर्श है, दुनिया में भी समाधि को आदर्श बना भैया, आदर्श भैया, अपनी भी समाधि ऐसी हो, अपने भी देह ऐसे छूटे। आत्मघाती को देख के कौन कहता है यहां से हम भी फांसी माने लोग में भी आत्मघात को कोई आदर्श बनाता, ये ऐसे हम भी कुआं में गिर पड़े। कोई भी पढ़ करके कभी आदर्श बनाता नहीं है।
है? समाधि पराक्रमी है, समाधि करने वाला पराक्रमी है, और जी आत्मघात करने वाला कायर है? समाधि की जो मृत्यु है वो साहसी मृत्यु है, और आत्मघाती की दुस्साहसी मृत्यु है। समाधि स्वरूप का ज्ञाता होता है वो समाधि करता है, और स्वरूप का अज्ञानी होता है वो आत्मघात करता है। कितने पॉइंट है बोलो? कसायों की मंदता हो तो समाधि होती है, और कसायों की तीव्रता हो तो आत्मघात होता है। अथवा कसायों का क्षय हो, दो बात ली है, कसायों की क्षय या शांतता मंदता, क्योंकि भगवान की कसाएं क्षय होती हैं तो मोक्ष जाती है ना, तो उनकी असली समाधि होती है। सबसे असली समाधि तो भगवंतों की होती है। अच्छा, सफलता मिलने पर होती है समाधि, और सफलता मिलने पर कोई आत्मघात नहीं करता। इसका मतलब मरने के लिए, आत्मघात करने के लिए असफलता चाहिए, और यहां तो सफल होने पर भी समाधि करते हैं, है ना। समाधि करने वाला निर्भय है, लेकिन आत्मघात करने वाला भयभीत है। समाज का, पुलिस का, जिम्मेदारियों का भय है उसे। समाधि एक महोत्सव है, मृत्यु महोत्सव, भीड़ में कर सकती है, और आत्मघात अकेले में, है ना, भयभीत। और ये मातम का महोत्सव है, मातम बनता है इसमें। समाधि में संयम है, विवेक है, संयम और विवेक है। आत्मघात में असंयम है और अविवेक है। माने कोई आत्मघात कर लेने वाले को लोग कहते हैं बड़ा अविवेकी है, अविवेक है। अच्छा, समाधि में स्वयं में अहम होता है, स्वयं में माने आत्मा में अहम होता है, और आत्मघाती पर में अहम करके मरता है। पैसे में अहम था, सो पैसे चला गया, मर गया बस। शरीर में अहम था, शरीर बीमार हो गया, सो मर गया बस। तो शरीर में अहम होता है। समाधि करने वाला अप्रमादी है, प्रमाद नहीं करता वो, लेकिन ये तो महाप्रमादी है, आत्मघात करने वाला। सुनो, समाधि में पर के सहयोग भी मिल सकते हैं, लेकिन आत्मघात में अकेला ही मरता है। यदि कोई, क्यों मैं तो क्यों कहूं, कोई और कहे कि जरा तुम आ जाना मेरी काम में मदद करने के लिए, वो फांसी बंधा के डाल देना मेरे गले में। हाँ जी, समझ में आया। माने इसमें पर का सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती आत्मघात में, ये अकेले ही कर लेगा, है ना। अच्छा, समाधि एक सरस अवस्था, सरस, और ये तो बहुत नीरस, उदास, अब क्या कहें, नीरस जीवन है, नीरस जीवन है। समाधि के समय में चेहरे पर एवं मन में संतोष होता है, हमने एक भला काम किया है? और यहां तो घुटन होती है, घुटन, और वो घुटन बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आत्मघात करता है। इसको तो चेहरे पर बड़ा स्वाभिमान होता है, प्रसन्नता होती है। समाधि प्रशंसनीय है और आत्मघात निंदनीय है। समाधि ठोस परिणाम लाती है, ठोस कार्य है, ठोस गंभीर है। ठोस है माने स्थायी काम है, स्थायी माने उसमें स्थायित्व है, जबकि आत्मघात क्षणिक परिणामों का फल है। समाधि में गंभीर निर्णय चाहिए, और आत्मघात में गंभीर निर्णय हो ही नहीं सकता। आत्मघाती तो भावुक आवेश में निर्णय करता है, तो रुक जाओ, हट जाओ। एक सुई चुहा सो तो चिल्लाता है, और मरने के नाम पे कूदने तैयार, देखो, है ना। तो आवेश में निर्णय होता है इसमें। देखो, समाधि होने पर शरीर क्रश होता है, समाधि होने पर शरीर क्रश होता है, लेकिन ये तो एकदम ही मरता है इधर तो ये है ना। आहा, और पुरुषार्थी मुझे बताइए ना। अच्छा, और ये पलायनवादी होता है, समाधि आत्मघात करने वाला ये पलायनवादी होता है, जबकि समाधि करने वाला पुरुषार्थी होता है। सुनो, समाधि करने वाला श्रद्धा का पात्र होता है, श्रद्धेय होता है, लेकिन आत्मघात करने वाला दया का पात्र है। अरे रे बेचारा मर गया। ठीक है, इस तरह से इतने अंतर थे, ये अंतिम चर्चा थी, विचार करने के लिए बहुत पॉइंट थे, तो ये भी हमने आपको बता दिया। इस तरह आज समाधि मरण की चर्चा पूरी हुई। अंतिम निवेदन इतना है कि मैं अपने हित के दृष्टिकोण से स्वाध्याय करते करते जो भी तैयारी हुई थी वो आपके सामने प्रस्तुत की है। शेष तो आगम श्रवण अभ्यास के द्वारा कुछ समझने की चेष्टा करता रहा। जो समझ में आया वह कथन में व्यक्त न हो सका, करने की सामर्थ्य भी नहीं है। समाधि मरण त्रिलोक पूज्य महान गंभीर परिणति मेरे को और आप सभी को सुगम रीति से निर्दोष संपन्न हो, ऐसी भावना से यह एक नगण्य प्रयास किया है। इसलिए सभी से विनम्र
प्रार्थना है कि सभी निर्दोष समाधि के लिए आगम का अभ्यास करें और अंतर में अनुसंधान करें। सफल समाधि हेतु स्वाध्याय एवं स्वावलंबन ही एकमात्र बहिरंग एवं अंतरंग साधन है। अभ्यास कर स्वानुभव से प्रमाण करें, ऐसी मंगल कामना है। ओम नमः सिद्ध।